आज वीडियो ऐसे नहीं ऐसे बनेगी। दिस इज वेरी स्पेशल फॉर मी और मुझे पता नहीं क्यों आज अचानक से दिमाग में बहुत टाइम हो चुका है। आई नो लॉन्ग वीडियो डाले हुए, बट मुझे लगा जब इसके बारे में कहानी बतानी है तो 2-3 मिनट मेरे लिए काफी नहीं होगा। ये जो मोमेंट है ना फॉर अ गर्ल, और अगर आप 25 क्रॉस कर चुके हैं तो फॉर अ अनमैरिड गर्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही एक प्रेशियस मोमेंट है जब आप कोई चीज अपने लिए लेते हैं, अपने बर्थडे के लिए लेते हैं, जो कि इतनी नहीं इतनी बड़ी होती है। ओके, सो आई फाइनली बॉट माई ओन कार। इसके लिए मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी, सेविंग्स कर रही थी, थोड़ा टाइम लगा, 1 साल का टाइम तो लग ही गया। हालांकि इसके पहले 1 साल पहले ही मैंने 1-2 लोगों को जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उन्हें बस बोला था कि प्लान कर रही हूँ ऐसा कुछ, कि इस साल के एंड तक ऐसा कुछ कर लूंगी। स्पेशली अपने बर्थडे का नहीं सोचा था, अपनी मम्मी के बर्थडे का सोचा था, बट सिचुएशंस अपने आप ऐसी बन गई कि मेरे बर्थडे का डेट फिक्स हो गया कि भाई उस दिन गाड़ी लेनी है अपनी। बजट थोड़ा कम ज्यादा हो रहा था तो थोड़े बेस मॉडल पर हम गए, नॉट बेस मॉडल, जो कैटेगरी थी उसमें थोड़ा नीचे गए, बट माई गाड़ी इज लवली। तो स्टोरी कुछ ऐसी शुरू होती है कि एक चीज मेरे दिमाग में पहले से डिसाइडेड थी कि जो नंबर प्लेट होगा ना मेरी गाड़ी का, वो कोई फैंसी नंबर होगा, मतलब जो हम खुद से चॉइस नंबर डिसाइड करते हैं वो होगा। वो स्पेशल डेट या तो मेरी मदर का बर्थ डेट हो सकता है या फिर मेरा बर्थ डेट हो सकता है, जो कि है 13 दिसंबर। तो मैंने सोचा या तो 1300 कर लेते हैं, फिर 0013 कर लेते हैं, तो ये जो नंबर है वो वीवीआईपी नंबर्स में चले जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे खर्च ज्यादा होते हैं अगर वीवीआई नंबर्स है। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा और एग्जैक्ट जाते हैं, 13-12 में जाते हैं, यानी कि 13 दिसंबर में। वो मुझे मिल गया फॉर 12,000 अराउंड। और क्योंकि उसको आने में टाइम लगता है तो आपको टेम्पररी नंबर लेना होता है, उसके लिए आई गेस 3100 एक्स्ट्रा लगे। मैं बहुत इस चीज को लेकर भी स्पेसिफिक थी कि मुझे रेड कलर की गाड़ी चाहिए। 1 महीने पहले से शोरूम्स में बात हो रही थी और दे सेड कि हाँ मैम मिल जाएगा, आपको रेड कलर की कार मिल जाएगी, आपकी बर्थडे पर मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और मैंने नाम भी सोच के रखा था कि मैं उसे लैला बुलाऊंगी। बट देयर इज ऑलवेज अ बट। मेरी जिंदगी में कोई चीज जो मैं चाहूं वो एग्जैक्ट हो जाए ऐसा होता नहीं है। मेरे बर्थडे से जस्ट 4 दिन पहले सवाल आता है कि मैम रेड जो कलर है ना गाड़ी का, वो तो मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं है, गाड़ी बनी ही नहीं है, तो आप 1 महीने पहले कैसे मुझे कह रहे हो कि भाई गाड़ी मिल जाएगी आपको। उस दिन भी मैंने सोच लिया कि ठीक है चलो, शायद संयोग ही नहीं बन रहे हैं, नहीं लेते हैं, अगले साल देखा जाएगा। फिर लोन वोन ईएमआई का जो चक्कर रहता है उसमें भी लोचे आए, आ गया कि नहीं हो पाएगा। सोचा ठीक है शायद संयोग और ज्यादा नहीं बन रहे हैं तो उतना रिजिड नहीं बनते, छोड़ देते हैं, देखा जाएगा। बट मेरे कुछ दोस्त भी हैं अच्छे, उन्होंने कहा कि चलो 3-4 दिन है, अभी भी टाइम, 3-4 दिन भी बहुत होते हैं। मैं कोशिश की हमने, फिर उन्होंने कहा कि भाई ग्रे कलर भी सही लगता है, शाइन करता है, लंबा चलता है। ठीक है भाई, तो गाड़ी फाइनल हुई। और ये चीज मैं बता दूं, जिन लोगों ने मेरी हेल्प की है गाड़ी और प्रोसेस में, मेरे फ्रेंड्स ने, उनको ही ये बात पता थी। मेरे फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में भी किसी को नहीं पता था कि अभी ये चीज डिसाइड हो रही है, अभी ये होने वाला है। मैंने 1-2 दिन पहले से थोड़ा माहौल बनाया घर में और मैंने बोला कि मैं हाफ डे ले रही हूँ, लंच पर चलेंगे, तो आप लोग उसके लिए रेडी रहिएगा। पहले मैंने कहा कि थोड़ा ओला कर लेते हैं, बट ये अच्छा रहा शोरूम वालों का कि उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी गाड़ी से आपकी फैमिली को ले आएंगे। सबको लेकर के हम रास्ते से आ रहे थे, सबको, क्योंकि हम बहुत दूर रहते हैं शोरूम से और बहुत दूर पड़ता है, तो मम्मी को नींद आ रही है, लोग बोर हो रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस के पास रेस्टोरेंट है, ये इतनी दूर क्यों जाना, ये सारी चीजें चल रही, किसी को कोई आइडिया नहीं। मेरे भाई को आइडिया था क्योंकि उसे छुट्टी लेनी थी और वो मान नहीं रहा था, तो एट लास्ट मुझे उसे बताना पड़ा कि भाई छुट्टी ले ले, कुछ खरीद रही हूँ, उसके लिए रहना जरूरी है। लास्ट मोमेंट पर जब हम रेस्टोरेंट की जगह शोरूम के पास रुकते हैं तो थोड़ा रिएक्शन मिलता है और मेरी मदर का रहता है कि मुझे तो पता था, मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ है। जो मेरी दादी जी हैं उन्हें 15-20 मिनट लग गया ये चीज समझने में, क्योंकि वो बैठी हुई है शोरूम में और कह रही हैं कि सब तरफ तो गाड़ी ही है, खाना कहाँ मिल रहा है। गाड़ी निकालते निकालते 6-7 बज गए। फिर फटाफट मैंने फैमिली वालों को उसमें बिठाया, क्योंकि तब तक मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी। तो मैं जब अपनी स्कूटी लेकर के ऑफिस आई थी, मैं स्कूटी से गई हूँ पीछे से, मेरे फैमिली वाले ने सबने पूजा वूजा करवाई, घर गए हम और घर पर गाड़ी आ गई है। बट स्टिल आई वॉज नॉट फीलिंग इट, आई वॉज नॉट एंजॉइंग इट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इसके लिए दूसरे पर डिपेंडेंट हूँ कि कोई आएगा और गाड़ी शायद चलाएगा हम जहां जाना चाहते हैं। मैं गाड़ी चला नहीं पा रही थी।
तो इसके पीछे भी एक स्टोरी एक्चुअली। 1 साल पहले से मैं प्लानिंग कर रही थी, तो ये भी मेरे प्लान के पार्ट में था कि गाड़ी अगर खरीदनी है तो चलानी आनी चाहिए। मैंने नेशनल ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी सीखी, वो भी किसी को नहीं पता चला, चोरी छुपे ही सीखी, क्योंकि सरप्राइज था, राइट। तो मैं सब कुछ बता देती तो पता नहीं चलता। तो अब मेरे को कॉन्फिडेंट बट था नहीं कि ड्राइविंग स्कूल में मैंने सीखा है, अपनी गाड़ी आ गई है, लेकिन कैसे चलाऊं। तो फिर मैंने कुछ और फ्रेंड्स की हेल्प ली, जो सुबह सुबह बेचारे उठे और उन्होंने मुझे चलाना सिखाया। उन्होंने कहा कि समझ लीजिए कि इस सड़क पर सबसे ज्यादा समझदार आप है, आपको चलाना है, कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग, बाकी बेसिक चीज तो आप सीख ही चुकी हैं। बस ये कॉन्फिडेंस चाहिए था और हम गाड़ी लेकर के निकल गए। और अब फाइनली आई एम एंजॉयिंग दैट आई हैव माई कार, आई एम ड्राइविंग इट। अब मैंने सोचा कि अब वीडियो डालनी बनती है। इस मोमेंट को एक्चुअली सोच करके ना मैं बहुत बार इमोशनल हो चुकी हूँ, बट अब जब ये चीजें हो गई है तब वो इमोशनल वाली फीलिंग नहीं है। इट्स लाइक कि ठीक है, चलो अच्छा है, अच्छी चीजें हो रही हैं। अगर आप मुझसे शायद आज से 5 साल पहले मिलते तो शायद वो प्रभा नहीं होती जिस पर आप विश्वास कर सको और कहो कि ये तो कुछ कर लेगी। मतलब अभी भी वैसा कुछ नहीं किया है, बट प्रोसेस जारी है और आई विल कंटिन्यू फॉर डूइंग इट। तो थैंक यू।